हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई के वर्क फंक्शंस को पढ़ेंगे और इसके जितने भी टर्म्स हैं उसको समझेंगे। तो ह्यूमन आई का सबसे ऊपरी लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक तरह का ट्रांसपेरेंट लेयर होता है जिसका काम होता है आँख को प्रोटेक्ट करना। और आई का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स शेप। और जो कि ये कॉन्वेक्स शेप है किस वजह से होता है? तो इसका रीजन है विट्रस ह्यूमर। इसके अंदर इसको स्वेलो करके रखने के लिए, स्फेरिकल बनाने के रखने के लिए जो हेल्पफुल होता है वो है विट्रस ह्यूमर। अब इसके बाद बात करते हैं हम। ये तो पता चल गया हमें कि इसको स्वेलो करके कौन रखता है। इसके बाद इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है कॉर्निया, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और इसके साथ साथ ये धुएं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से बचा के रखता है। इसके बाद आता है सेकंड लेयर, जो आंखों में ये ब्लैक कलर का होता है, ये जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल की साइज, जब आप आंखों पे टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में। जब आप टॉर्च जलाते हैं आंखों के सामने तो इसकी साइज घटती है और बढ़ती है। जब टॉर्च को पास लाते हैं तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जब आप दूर ले जाते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ इसका काम क्या है? इसका काम है कि अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने देना। अब कितना अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने देना, ये किसका काम होता है? तो ये एक मसल से जुड़ा होता है जिसका नाम है आइरिस। इस आइरिस अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर्स का होता है। कॉमनली ये ब्राउन कलर का होता है और ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है ब्राउन कलर, और ब्लैक में भी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका ग्रीन और ब्लू कलर का भी होता है। तो अब जो ये मसल है, ये मसल का काम क्या है? इसको कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? इस प्यूपिल को कंट्रोल करना। ये जो ऊपरी लेयर है ये प्यूपिल पिंक। अब अमाउंट ऑफ लाइट को ये एंटर जब करने देता है कि कितने अमाउंट में लाइट जाना है और कितने अमाउंट में लाइट नहीं जाना है। अब जैसे ही लाइट एंटर करके पहुंचेगा यहाँ पर इस लेंस के पास, अब इस लेंस का काम क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखी हुई है तो ये शेप ले लेता है कॉनकेव का। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है, यानी कि हमें पास की चीज को देखना है, तो इसका शेप हो जाता है कॉन्वेक्स का। अब इसको भी कंट्रोल करेगा कोई, यानी कि ये भी अपना शेप बदलता रहता है। कैसे कैसे? तो दो शेप बदलते हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। अब इसको बदलने का काम कौन करता है? तो सिलेरी मसल्स। ये जो पिंक कलर के तीन लाइन्स हैं, तीन तीन पेयर में होते हैं, ये तीन ऊपर और तीन नीचे, इसको हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम है कि लेंस को, क्रिस्टलाइन लेंस को के शेप और साइज को कंट्रोल करना। लेंस के अंदर क्या भरा हुआ होता है जिससे कि ये स्वेलो होता है या उभरा हुआ होता है? तो इसके अंदर भरा हुआ होता है एक्वस ह्यूमरस। इस एक्वस ह्यूमरस का बस इतना काम है कि इसके साइज और शेप को मेंटेन करता है। इसके बाद जब लाइट एंटर करती है तो एंटर करके लाइट सीधे पहुंचती है रेटिना पे। अब रेटिना पे जब ये इमेज पहुंचती है तो इस केस में जो इमेज बनी हुई होती है वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। अब इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम करता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इसको ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब रेटिना के बारे में कुछ बात समझ लेते हैं। ये वाला हिस्सा होता है रेटिना का। रेटिना दो तरह के मसल्स से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो कोन्स और दूसरा रोड्स। अब ये कोन्स और रोड्स, इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है? तो दो तरह के सेल्स हैं ये। कोन्स का काम क्या होता है कि लाइट, जो ब्राइटनेस है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करना। यानी कि अगर हमें उजाले में देखना है तो हमारे कौन सेल्स क्या होने चाहिए? काफी अमाउंट में ज्यादा होने चाहिए। अगर हमें डार्क में देखना है तो इस केस में, डार्क के केस में, हमारे जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो रॉड्स हैं, और ब्राइटनेस के केस में कौन सेल्स एक्टिव होते हैं। तो आपने अक्सर बिल्लियों को देखा होगा, उनकी आंखें चमकती हैं या वो रात में बहुत अच्छे से देख पाते हैं। उल्लू भी रात में बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो इसका ये सिंपल सा रीजन है कि उनके अंदर जो रोड सेल्स हैं उसकी मात्रा काफी ज्यादा एज कंपैरिजन हमारे। तो ये था हमारा आई का टॉपिक। सिंपल टॉपिक है, एक बार में दो बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल सा है। सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा लेयर? कॉर्निया। कॉर्निया किस तरह की लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर। और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करता है पूरे आई को। आई का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और स्फेरिकल किस वजह से होता है? तो इसके अंदर एक जेली लाइक लिक्विड भरी हुई होती है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर। अब
इसके बाद आते हैं हम लाइट को अंदर पास करवाते हैं। जैसे कॉर्निया से लाइट अंदर पास करती है वैसे ही उसको मिलता है एक लेयर, एक डोर की तरह कह सकते हैं आप, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने देना आई में। अब जैसे ही लाइट आई में एंटर करता है, अब ये पहुंचता है लेंस के पास। अगर ऑब्जेक्ट पास है तो इसका ये मतलब ये कॉन्वेक्स में चेंज हो जाएगी, यानी कि पास की ऑब्जेक्ट देखने के लिए कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करेंगे, और दूर की चीजों को देखने के लिए कॉनकेव शेप में चेंज हो जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि आई लेंस का शेप कैसा होता है, तो सिंपल आंसर है कॉन्वेक्स का शेप होता है। कैसा शेप होता है? कॉन्वेक्स होता है। अब ये लेंस जुड़ा हुआ किससे होता है? ये लेंस जुड़ा हुआ होता है सिलेरी मसल से। सिलेरी मसल्स 3-3 पेयर में होते हैं। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर भरा होता है एक्वस ह्यूमेरस। ये क्या चीज है? तो ये भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो कि क्या करता है? लाइट को पास करवाता है और इसके शेप को चेंज करता है। किसके शेप को चेंज करता है? आई लेंस के शेप को। कौन कौन से शेप में? 2 शेप में, एक तो कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्वेक्स। लाइट यहाँ पहुंची, लाइट पहुंचते ही किसके ऊपर जाएगी? कौन सी रोड्स पे। अब ये रेटिना कैसा इमेज एक्सेप्ट करेगा? इन्वर्टेड इमेज। और जैसे ये ब्रेन के पास पहुंचेगा ये कैसा हो जाएगा? तो ये इरेक्ट इमेज पहुंच जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।